हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही, जिसमें हम मई का एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे और इस वीडियो में करीब 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो इन्हें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें आप लोग, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मिलेंगे। आपके पेपर में ये प्रश्न ज़रूर आपसे मिल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं, जहाँ पर हम पेड कोर्सेस अवेलेबल करवाते हैं। उसमें हम यूपी पीसीएस प्री 2021, बिहार पीसीएस 67, आर प्री 2021 के लिए पेड ग्रुप चला रहे हैं। बहुत ही मामूली फीस है, लेकिन कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभदायक भी है, आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक है, जिसमें करीब अच्छे खासे प्रश्न की उम्मीद भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले 2 सालों में हुआ भी है। अच्छा खासा बेनिफिट मिला है लोगों को। ठीक है, इस पेड कोर्स में हम पीडीएफ नोट्स देंगे, जो कि कंप्लीट जीएस का हुआ। ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे इसमें। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के साथ साथ हम पेपर के टाइम पर, उससे कुछ पहले 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको, और वीकली टेस्ट होता है, जो कि 2 दिन होता है, सैटरडे और संडे को। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, जिससे जो भी अभी डाउट है, जो संदेह है, वो संदेह दूर हो जाए। ठीक है, और तैयारी बेहतर रहेगी तो डाउट भी नहीं रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न क्या है भाई? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भाई शिव सुंदर दास को महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। ठीक है, सुंदर दास को। ओके, अगला प्रश्न है, स्टारलिंक उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट देने में मदद करने के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने में किस कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की है? तो भैया गूगल ने की है। गूगल ने स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की है। क्यों? कि स्टारलिंक उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट देने में मदद मिलेगी। ठीक है, क्लाउड सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में अपना मिनी टीवी लॉन्च किया है? किसी कंपनी ने भारत में अपना मिनी टीवी लॉन्च किया है, जो एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा। एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आधार पर किसी कंपनी ने मिनी टीवी लॉन्च किया है भारत में। तो कौन सी कंपनी है भाई? वो कंपनी है अमेजन ने किया है ऐसा। ठीक है, अगला है, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है 2022 का, तो ये भैया भारत में होगा। 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में होगा, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन ग्राहक के लिए किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? कोविड महामारी के बीच में ऑनलाइन ग्राहक के लिए तो किसने की? सुपरसेल ने। हाईटेक समाधान, एम्फेसिस, हाइपरवर्ज, तो किसने की भाई? ये किसने किया है? हाईटेक समाधान ने किया क्या एम्फेसिस ने किया है? ये किया है, ये एम्फेसिस। हाइपरवर्ज है, स्टेट बैंक ने किया है ग्राहकों के लिए, जिसे 4 चरणों में वीडियो केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। ये किया है एम्फेसिस ने। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या, वायु जल गुणवत्ता, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे से संबंधित मानकों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ठीक है,
तो housing.com की रिपोर्ट के अनुसार है कि अस्पताल में बिस्तर की संख्या हो, वायुजल गुणवत्ता, स्वच्छता में कौन सा शहर है जो कि पहले स्थान पर है। तो इसमें कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो ये है भैया पुणे। पुणे जो है पहले स्थान पर है इस मामले में, बुनियादी ढांचे से संबंधित मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बैंक को हाल ही में सरकार के द्वारा 4100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए शेयर धारकों की मंजूरी दी गई है। तो यह भैया इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए किया गया। ठीक है, किस राज्य ने कोविड वस्तुओं की खरीद पर कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा भुगतान किए गए माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है? किसी राज्य ने किया है? तो यह भैया हरियाणा ने किया। ठीक ना। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के लिए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है 2021। तो इसमें थीम क्या रही है? तो इसकी थीम क्या रही भाई? वैश्विक एकजुटता, साझाबाजी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य का अधिकार है, अपनी स्थिति जाने, वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता। तो ये है वैश्विक एकजुटता, साझा जिम्मेदारी है। ठीक ना। चलिए, याद रखना कब मनाया गया है? 18 मई को मनाया गया भाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल स्विस गोल्ड के साथ गठजोड़ की घोषणा की, जो व्यक्तियों को स्विट्जरलैंड में डिजिटल रूप से सोने में लेन देन करने की अनुमति देती है? तो किसने किया ऐसा? ये किया है अलंकित इमेजिनेशन लिमिटेड ने किया है। ठीक है, अलंकित इमेजिनेशन लिमिटेड ने। किस राज्य ने लोगों को कोविड-19 महामारी रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बिस्तर, प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये भैया उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है मिशन हौसला। यूपीएससी वाले ध्यान रखेंगे स्पेशल के रूप में। हाल ही में क्रेडिट स्विस ने भारत के लिए अपने नॉमिनल जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है? तो ये किया भैया 13 से 14%। ठीक है, 13 से 14% किया है। किसने? क्रेडिट स्विस ने। जलवायु परिवर्तन स्थिरता पर केंद्रीय भारतीय छोटे व्यवसायों में इक्विटी वित्त पोषण में संयुक्त रूप से यूरो 100 मिलियन यूरो पंप करने के लिए किस बैंक ने यूरोपीय निवेश बैंक के साथ समझौता किया है? तो किसने किया भाई? ये काम किया है एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है यूरोपीय निवेश बैंक के साथ जलवायु परिवर्तन स्थिरता पर केंद्रीय भारतीय छोटे व्यवसायों में इक्विटी वित्त पोषण में 100 मिलियन यूरो के लिए। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए 21-22 के लिए कितनी राशि निर्धारित हुई है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए कितना भाई? ये है 2250 करोड़ रुपया। याद रखना किसके लिए? MIDH के लिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर। हाल ही में RBI ने DBS बैंक के साथ विलय के बीच किस बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर रखा है? किसी को कर दिया है ना RBI ने दूसरी अनुसूची से बाहर। तो यह लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, शोध फर्म वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट की एक रिपोर्ट आई है। शोध फर्म है वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट की एक रिपोर्ट आई है कि विश्व के 100 शहरों में भारत में कितने शहर सबसे बड़े पर्यावरणीय जोखिम में हैं? तो कितने भाई? तो इसमें देखिए 43 है, 44 है, 46, 51 है। तो कितने ही है? ये 44 हैं। ठीक है, 44 याद रखना। IDBI बैंक के नए CFO आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो कौन बने भाई? ये बने हैं P सीताराम को IDBI बैंक का नया CFO और आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, CFO क्या होता है? मुख्य वित्तीय अधिकारी होते हैं, याद रखना। CEO मत समझना। गांव में फैले कोविड से निपटने के लिए किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान, पिंड उंड कहाँ बोला जाता है? पंजाब में ना, तो पंजाब सरकार ने किया होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। कोविड फतह कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कोरोना मुक्त पिंड अभियान के हिस्से के रूप में कोविड फतह कार्यक्रम शुरू किया गया है पंजाब में। 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है, उनका नाम क्या है? जैस मैरी हैं, एंड्रिया मेजा है ना, एंड्रिया मेजा नाम है, ये मैक्सिको की हैं।
ये मैक्सिको की हैं, एंड्रिया मेजा नाम है। कौन सा देश 2021 रग्बी विश्व कप मेजबानी करेगा? रग्बी विश्व कप की मेजबानी 2021 में कौन सा देश करने वाला भाई? तो न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, भारत है या फिर फिनलैंड है। तो कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा, ठीक है, याद रखना न्यूजीलैंड करने वाला है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये भैया पेनपा त्सेरिंग। पेनपा त्सेरिंग जो हैं केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखना। चलिए, हाल ही में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने स्वामी फंड द्वारा वित्त पोषण के साथ पूरी हुई पहली रुकी हुई परियोजना की कितने घर खरीदारों को कब्जा सौंपा है? कितनों को सौंपा गया भाई? ये है 640, ठीक है, 640 को। अगला है वैद्य आपके द्वार योजना। वैद्य आपके द्वार योजना के माध्यम से कौन सा राज्य घर पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श देगा? वैद्य आपके द्वार योजना है, इसके माध्यम से घर पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है भैया? तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में आयुष विभाग ने किया है ऐसा काम, ठीक है, जिसके माध्यम से घर से लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से मुफ्त आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श किया जा सकता है। यहाँ पे आयुष राज्य मंत्री हैं श्री राम किशोर कावरे ने 7 मई को इसका शुभारंभ किया था। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया भाई? पुणे में ना, पुणे में ही खोला गया है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। ओके, याद रखना किसके किसके, ये भी देख लो। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहायक से किया है। तो इसमें MCCI भी है, ठीक है, और नाबार्ड दोनों ने मिलकर काम किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने अपने अनुबंध के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किया है ओमान के साथ, ठीक है, भारत ने ओमान के साथ किया है ऐसा समझौता। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है ना, ये आप लोग भी पढ़े होंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, आश्रम स्कूल, ये सब उनके लिए रहेंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल याद रखना। उपचुनाव में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष किसको चुना गया? उपचुनाव में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष किससे चुना गया भाई? तो अन्वी भूटानी, दीक्षा कांडपाड़ी, शिवानी अरोड़ा, हिमानी चिलकोट। तो कौन भाई? शिवानी अरोड़ा हैं क्या कि अन्वी भूटानी? दीक्षा कांडपाली, शिवानी हिमानी चिलकोट, नहीं, हिमानी चिलकोट, ठीक है, इनको चुना गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है 2021 में। तो इसका थीम क्या था? तो भैया 18 मई को मनाया जाता है, याद रखना। 44वां वर्ष है ये। तो क्या रहा होगा? समानता के लिए संग्रहालय, विविधता समावेश, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संग्रहालय, परंपरा का भविष्य, हाइपर कनेक्टेड संग्रहालय, एक नए दृष्टिकोण, नए सार्वजनिक, या संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्त करें, पुनः कल्पना करें। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्त करें, पुनः कल्पना करें। चलिए, 18 मई को मनाया गया। पुरुषों के लिए AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी? पुरुषों के लिए AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, तो कहाँ पर होने वाली है ये बात? यहाँ पे ये है, तो ये होगी भैया बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया में, ठीक है ना। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, इनको मिला है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम क्या था भाई? स्वास्थ्य के लिए माप, जलवायु और जल, सूर्य पृथ्वी और मौसम, या मौसम के लिए तैयार, क्लाइमेट स्मार्ट। क्या भाई? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, याद रखना। तो ये है क्या?
स्वास्थ्य के लिए मापना। चलिए अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है स्मार्ट सिटी में? राज्य के रूप में भैया झारखंड को पहला स्थान मिला है, ठीक है, ये मत भूलना, झारखंड को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए राजस्थान दूसरा है, झारखंड पहला है। भारत का पहला MMA विश्व चैंपियन कौन बना? भारत का पहला MMA विश्व चैंपियन कौन बना भाई? मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट अर्जुन भुल्लर बने हैं। अर्जुन भुल्लर नाम है, ठीक है, इनका नाम याद रखना, अर्जुन भुल्लर है। MMA पुरुष एकल इतालवी ओपन 21 किसने जीता? पुरुष एकल इतालवी ओपन किसने जीता भाई? कौन जीते हैं? ये जीते राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जीता है 10वां इतालवी ओपन खिताब, ठीक है। महिला पोस्ट टेनिस ग्रांड प्री 2021 किसने जीता भाई? एशले बार्टी ने जीता है, ठीक है, याद रखना। एशले बार्टी ने किसको हराया था? इन्होंने आर्या साबालेंका को इन्होंने 3-6, 6-0, 6-3 से हराया है। इस वर्ष विश्व दूर संचार सूचना समाज दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? तो सभी के लिए AI के सकारात्मक उपयोग को सक्षम करना, यही था इसका, ठीक है, याद रखना। C इसका सही उत्तर होगा। ओके, 17 मई को मनाया गया है, सभी के लिए AI के सकारात्मक उपयोग को सक्षम करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया भाई? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इस वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या रहा है? 17 मई को मनाया गया है। इसका थीम क्या रहा भाई? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें, ठीक है, यही इसका थीम रहा है। कौन सा ऑपरेटर भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रहा है? कौन कर रहा भाई? BSNL कर रहा है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तो कौन कर रहे हैं? रिलायंस जियो कर रहे हैं, ठीक है, रिलायंस जियो ने ये काम किया है। ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए किस राज्य ने मोमा मार्केट कहाँ पे? आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है, ठीक है, मोमा। अगला है स्मार्ट फॉर्म अकाउंटिंग ऐप फार्मिजो खाता लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने योनो SBI के साथ हाथ मिलाया? स्मॉल फॉर्म अकाउंटिंग ऐप फार्मिजो खाता लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने योनो SBI के साथ हाथ मिलाया भाई? तो कौन सा है? इराउट टेक्नोलॉजीज, आदि टेक्नोलॉजी, पेटीएम मनी, शिवराय टेक्नोलॉजी, तो किसने किया भाई? शिवराय टेक्नोलॉजी ने ऐसा समझौता किया है स्मॉल फार्म अकाउंटिंग ऐप, ठीक है, फार्मिजो खाता। किस कंपनी को DHFL के अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मंजूरी मिली? DHFL के लिए अधिग्रहण के लिए CII के मंजूरी मिली है, किस कंपनी को मिली भाई? ये पीरामल एंटरप्राइजेज को मिला है, पीरामल एंटरप्राइजेज को मिला है, ठीक है, कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस। ओके, हाल ही में नीति आयोग ने मिशन या व्यक्तिगत संगठन द्वारा आने वाली सभी सहायता पर नज़र रखने के लिए किस समर्पित पोर्टल की स्थापना की है? नीति आयोग ने की है भाई, नाम क्या है उसका? नीति आयोग ने मिशन या व्यक्तिगत संगठन द्वारा आने वाली सभी सहायता पर नज़र रखने के लिए किस समर्पित पोर्टल की शुरुआत की है? क्या है ये? कोवैड ऐसे COAID ये है, ठीक है, याद रखना। हाल ही में बॉयड रैंकिन ने किस खेल से संन्यास ली? मतलब बॉयड रैंकिन है, इन्होंने संन्यास की घोषणा करी, तो ये किस खेल से संबंधित है भाई? तो ये है भैया क्रिकेटर, इंग्लैंड आयरलैंड के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। किस देश ने सफलतापूर्वक नया महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D लॉन्च किया है? हैयांग नाम से ही समझ में आ रहा है कि चीन ने किया है ऐसा, ठीक है। हैयांग 2D क्या है भाई?
महासागर अवलोकन उपग्रह है। अगला है, हाल ही में विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 41 शानदार वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद भारतीय नौसेना से किस विध्वंसक को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो सबको याद होगा, INS राजपूत को किया गया है। 41 साल तक इसने सेवा दी है भारत में, ठीक है। विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त हुआ है, ये भी याद रखना, विशाखापत्तनम में। किस बैंक ने ट्रू बीकन ग्लोबल के गिफ्ट IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? किस बैंक ने किया है? तो भैया कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, ठीक है। गिफ्ट IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में लाइसेंस जारी किया। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष में 15 राज्यों को कितनी राशि दी जाएगी? तो भैया दी जाएगी 5950 करोड़, 5950 करोड़ रुपया दिया जाएगा 15 राज्यों को। इतालवी ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? इतालवी ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता भाई? कौन है? ईगा स्विएटेक, इन्होंने जीता है, ठीक है। कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने 6-0 से हराया भी है, ठीक है। हाल में बारबरा स्ट्राइकोवा है, किस खेल से संन्यास की घोषणा की? बारबरा स्ट्राइकोवा है, तो ये टेनिस है, क्रिकेट तो है नहीं, फुटबॉल, शूटिंग, टेनिस है ये, ठीक है। तो ये बारबरा स्ट्राइकोवा जो है टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने पूर्ण KYC PPI के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को कितनी राशि तक बढ़ा दिया भाई? कितनी राशि तक बढ़ाया गया? 4,3,1,2 कितना लाख है? 2 लाख है ना? तो ये भैया 2 लाख है, ठीक है, याद रखना। आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 21 में कितने प्रतिशत तक बढ़ी? कितने प्रतिशत तक बढ़ी है? 10.49%। हाँ ठीक है, 10.49% तक बढ़ गई। हाल ही में किस बैंक ने MSME कृषि उधारकर्ताओं के लिए डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? MSME कृषि उधारकर्ताओं के लिए डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरुआत की किस बैंक ने की है? तो ये किया भैया IDBI बैंक ने किया है, ठीक है, IDBI बैंक ने। किस बैंक ने एक माइक्रो वेबसाइट लॉन्च की जो कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सभी कर्मचारियों के लिए एक आपातकालीन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी? तो किसने किया भैया? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा किया। हाल ही में विश्व कप विजेता हैं मिडफील्डर सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा कर दी। विश्व कप विजेता रहे मिडफील्डर सामी खेदिरा, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। किस देश के हैं ये हैं जर्मनी के रहने वाले भैया, जर्मनी के हैं, याद रखना। प्रतिष्ठित 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला? 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला भाई? जैन गुडाल को मिला है, जैन गुडाल को मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है। ये अभूतपूर्व खोजों में क्या प्राकृतिक दुनिया में अपनी भूमिका के बारे में मानवता की समझ को बदल दिया इन्होंने, इसलिए इनको मिला है। नैतिकतावादी संरक्षणवादी हैं ये भी याद रखना। इस वर्ष का 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 21 का। तो इसका विषय क्या रहा है? तो कब मनाया गया है? पहली बात तो 17 से 23 मई के बीच मनाया गया है। दुनिया भर के शहरों, गांवों, कस्बों सबके लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा का आह्वान किया गया है। ये जीवन के लिए सड़कें, इसकी थीम रही है, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी को अर्ध बंद प्रीपेड भुगतान उपकरणों को स्थायी वैधता के साथ जारी करने और संचालन के लिए RBI के लिए प्राधिकरण मिला है? तो कौन सा है? पेटीएम, बजाज फाइनेंस, एयरटेल पेमेंट बैंक, मोबिक्विक। तो ये कौन सा है भाई? एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। अगला प्रश्न है, घरेलू रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स ने चालू के वित्त वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की बिक्री के अनुमान को संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया? तो भैया किया है 9.2% केयर रेटिंग्स, ठीक है। कोविड वृद्धि के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य के शासित प्रदेश की पुलिस ने
कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है? तो दिल्ली ने किया है ना ये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविवैन हेल्पलाइन दिल्ली ने किया है। ठीक है, चलिए आगे है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, तो उसका थीम क्या रहा है इस बार का? परिवार और नई प्रौद्योगिकी, विकास में परिवार, परिवार समावेशी समाज। तो डी है इसका, परिवार और समावेशी समाज। 15 मई को मनाया गया भैया, 1994 से मनाया जा रहा है ये, 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, 15 मई को। किस राज्य ने लोगों के व्यवस्थित टीकाकरण के लिए टीका वेब पोर्टल विकसित किया? टीका वेब पोर्टल किसी ने विकसित किया, किसी राज्य ने, तो उस राज्य का नाम क्या है? नाम है भैया छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड टीकाकरण पंजीकरण को त्वरित, सुविधाजनक, परेशानी मुक्त बनाते हुए 18 से 44 वर्ष, याद रखना, आयु वर्ग के लोगों के व्यवस्थित टीकाकरण के लिए एक वेब पोर्टल CG टीका विकसित किया है। ठीक है, चिप्स द्वारा विकसित इस वेब पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री वहाँ के जो थे भूपेश बघेल ने किया। ओके। क्लारा एंड द सन के लेखक कौन भाई? ये हैं काजुओ इशिगुरो। क्लारा एंड द सन काजुओ इशिगुरो की है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्लारा की कहानी बताती है कि जो उत्कृष्ट अवलोकन गुणों के साथ एक कृत्रिम मित्र है जो स्टोर में अपनी जगह से उन लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखता है। ठीक है, तो ये कहानी बता रहा है इसमें। बहरहाल किताब के लेखक वही है। हाल ही में किसे RBI का नए कार्यकारी निदेशक बनाया गया? RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने भाई? तो ये है भैया जोस जे कट्टूर को RBI का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ED। किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों में वृद्धि के बीच मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है भाई, ये भी याद रखना। आयुष विभाग ने किस राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम आयुष घर द्वार किसने शुरू किया है? याद रखना, हिमाचल प्रदेश ने किया है आयुष घर द्वार। ओके। मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित निरंतर उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किसे चुना गया? तो सम्मान में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया उनको, तो उनका नाम क्या है? ये है भैया शंकर घोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने रणनीतिक नीति संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक खुला समावेशी मंच बनाने के लिए एशिया पैसिफिक टैक्स हब के रूप में जाना जाने वाला हब लॉन्च किया है? एशिया पैसिफिक टैक्स हब ये किया है ADB बैंक ने, ADB एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित एक विशेष प्रयोजन वाहन CSC ग्रामीण स्टोर में 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसी बैंक ने किया है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित है CSC ग्रामीण स्टोर में। तो कौन सा है? वो है भैया HDFC बैंक। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिमों पर जन जागरूकता अभियान सावधान रहें सुरक्षित रहें किस कंपनी ने शुरू किया? वित्तीय धोखाधड़ी जोखिमों पर जन जागरूकता अभियान है सावधान रहें सुरक्षित रहें, किसने शुरू किया है? तो किया है बजाज फिनसर्व ने। फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने भाई? तो ये बनी है उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाल ही में हर ग्रामीण घर को घरेलू का नल कनेक्शन सुनिश्चित करके कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ये पुडुचेरी है, इसको मत भूलना। ठीक है, पुडुचेरी भैया पहला बना है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है ज़्यादा। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू किया पहला राज्य असम बना है, ये भी याद रखना, पहला राज्य बना असम भाई, नॉर्थ ईस्ट का है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नाओमी ओसाका को चुना गया ना, नाओमी ओसाका को चुना गया भैया। अब याद रखना वीमेन ऑफ द ईयर चुना गया इनको, लेकिन विली जीन किंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला फिर? बिली जीन किंग को, ये भी याद रखना। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं, टेनिस के हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम द्वारा किस बैंक को डिजिटल भुगतान खरीद भागीदार के रूप में चुना गया? राष्ट्रीय कृषि बाजार के द्वारा किस बैंक को डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया? तो भैया कोटक महिंद्रा बैंक को चुना गया है, ये भी याद रखना। जीवजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाद के ग्राहकों को 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? ये हुआ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ने घातक वायरल नर्वस नेक्रोसिस रोग के लिए देश का पहला टीका विकसित किया। संस्थान किस शहर में है? CIBA कहाँ पर भाई? ये है चेन्नई में, आपके चेन्नई में स्थित है। ठीक है, नाम याद रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। हाल ही में भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितनी राशि की दूसरी किस्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 150 मिलियन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, यूरोपीय निवेश बैंक के बीच में और भारत सरकार के बीच में। अप्रैल 21 का अप्रैल 21 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? किसको चुना गया? बाबर आजम को चुना गया था ना, वही तो है, अफगानिस्तान के खिलाड़ी। नहीं, हाँ बाबर आजम ही है, बाबर आजम है। ओके, ठीक है, बाबर आजम को चुना गया। चलिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच रमेश पवार को चुना गया है। चलिए, भारतीय सहायता से किस देश ने जुमला जिले के चंदनाथ नगर पालिका में लघु जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? किसी देश ने किया है, तो वो भैया देखिए नेपाल ने किया है। ठीक है, काठमांडू में जुमला जिला है, चंदननाथ नगर है, पालिका है। ठीक है, फिच ने 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर कितना बता दी भाई? कितना बताया इन्होंने? 9% बताया था ना, नहीं 9.5% बताया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 21-22 के 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की कितनी राशि जारी की गई है? ये है 9,871 करोड़ रुपया। ओके, खाद्य कृषि संगठन के अनुसार विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च के मुकाबले कितने अंक चढ़ गया है? तो कितना अंक चढ़ गया भैया? ये 120 है, 120.9। ठीक है, आगे है, इटली की गुप्त सेवाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नामित किया गया? गुप्त सेवाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारियो नहीं, एलिसबेटा बेलोनिक को चुना गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मारिया ड्रागी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। श्रम मंत्रालय के हालिया आदेश के अनुसार EPFO इंफ्रापुश का समर्थन करने के वैकल्पिक निवेश कोष में कितना प्रतिशत निवेश कर सकता है? तो भैया 5% कर सकता है। हालिया आदेश के अनुसार EPFO इंफ्रापुश का समर्थन करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में कितना प्रतिशत करे? 5। ओके, किस संगठन ने देश का तीसरा पावर एक्सचेंज शुरू करने के लिए PTC BSE ICICI बैंक के नेतृत्व वाली प्रणूर्जा सॉल्यूशन लिमिटेड को पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? किसको दी है भाई? CRC TSDC लिमिटेड, नीति आयोग के केंद्रीय विद्युत नियामक। तो किसने कर, कौन करेगा भाई? ये करेगा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग करेगा। ठीक है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ओके, मंजूरी दी है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे उनके प्रदर्शन के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया गया, अनुपम खेर को दिया गया है। हैप्पी बर्थडे। तीसरी बार प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज
किसे पहनाया गया? तीसरी बार प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज किसको पहनाया गया भाई? मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहनाया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड, याद रखना भैया, मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम है। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया? किसी बैंक ने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है कि जो सोने में निवेश कर सकें डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में। तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है, ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बनाए गए? पद्म कुमार एम नायर। पद्म कुमार एम नायर को बनाया गया सीईओ। किस कंपनी ने अपने मिनी ऐप स्टोर पर नागरिकों को टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करने के लिए एक एकीकृत मंच कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल, पेटीएम, सेव या मतलब एप्पल या डिलाइट। तो किसने किया भाई? ये काम किया है पेटीएम ने, ठीक है। किस कंपनी ने मासिक विदेशी आवक प्रेषण सलाह प्राप्त करने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की जिससे भारतीय व्यापारी बैंकों द्वारा जारी अपने मासिक डिजिटल FIRA को डाउनलोड कर सकते हैं? तो किसने किया भाई ऐसा? पेटीएम ने किया क्या? पेपल ने किया, पेजैप ने किया या फ्रीचार्ज ने किया? तो किसने किया भाई? ये किया है पेपल ने किया, ठीक है। यूएई से धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए किस बैंक ने यूएई स्थित मशरेक बैंक के साथ रणनीतिक समझौता किसी बैंक ने किया है? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम है भैया फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने मशरेक बैंक के साथ समझौता किया है किसके लिए? धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण को नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनिमय संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने में सहायता करने के लिए समिति का गठन किया। तो समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? वल्लभाचार्य, टी रविशंकर, एस जानकीरमन, महेश कुमार। तो कौन होंगे भाई? देखिए इसमें कौन है? वल्लभाचार्य, टी रविशंकर, एस जानकीरमन या महेश कुमार हैं। तो ये जानकीरमन है ना? नहीं, टी रविशंकर है इसका, टी रविशंकर। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए CMD बनाए गए। BPCL के नए CMD कौन बने भाई? ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को BPCL का नया CMD बनाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है कि 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है भारत के? तो कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है भाई? 10.1% 2022 में बढ़ेगा भारत, ठीक है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। मानवीय मामलों के समन्वय के रूप में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है भैया मार्टिन ग्रिफिथ्स नाम है इनका, मार्टिन ग्रिफिथ्स नाम है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसने किया भैया 9.3%, ठीक है। मई 2021 में मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो यह कहाँ पर है? मियो या महेश नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार? तो भैया राजस्थान में है, ठीक है, याद रखना राजस्थान में है। वो भी कहाँ? जोधपुर में है। RPSC वाले ध्यान रखेंगे स्पेशल। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट कंपनी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया है? किसी कंपनी को RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के रूप में काम करने के लिए अधिग्रहित किया। तो कौन सा है भाई? डेलोइट है, एम्फेसिस है, इराउट टेक्नोलॉजी है, फ्रैंकफर्ट प्रौद्योगिकी है। तो कौन है भाई? ये है इराउट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इराउट टेक्नोलॉजी है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अग्रिम रूप से अनुदान प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा 25 राज्यों को कितनी राशि दी गई है? ये दी गई भैया 8923 करोड़ रुपया 25 राज्यों को, ठीक है। 21 में पहला ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। अध्यक्षता किसने की? भारत ने की थी, है ना।
पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष आरी के वित्त पोषण संस्थान में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार किसको दिया गया है? ये IRDA को ही मिला है। इरेडा को मिला क्या? IREDA। हाँ, इरेडा को मिला है। ओके, इरेडा को मिला भाई ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण MCAP हासिल किया और 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों में प्रवेश किया? तो नाम उसका क्या है? NTPC, BEML, भेल, जल यात्रा। कौन सा है? तो भेल ना है ना, भेल नहीं, सेल होगा। नहीं, भेल नहीं, सेल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भैया ऐसा किया है। ठीक है, कमाई की उम्मीद 1.5 महीने में 80% अधिक की बढ़ोतरी, 50,000 करोड़ रुपया बाजार हासिल किया, आगे बढ़ रहा है। तो सेल है। ठीक है भैया, भेल नहीं, सेल है ये। SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने लेखा पेशे को मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और किस अन्य देश के संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी मिली है? तो कतर, सेशेल्स, श्रीलंका, कनाडा के बीच में किया है। तो किसके बीच में हुआ ये समझौता हुआ है? कतर के बीच में। कतर कौन सा? अब देखिए, ये हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के बीच में। ठीक है, QFCA के बीच में। चलिए, नाइट फ्रैंक के अनुसार अपनी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है Q1 2021 रिपोर्ट में प्रमुख आवासीय संपत्ति के मामले में वैश्विक शहरों में नई दिल्ली का रैंक क्या है? नई दिल्ली का रैंक है 32वां। याद रखना, नाइट फ्रैंक के अनुसार प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में 32वां स्थान है। हाल ही में HDFC बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत तक कर दिया है? तो ये भैया किया है 10%। पहले 11.5 किए थे, अब 10 कर दिए। इस वर्ष तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय 2021 मनाया गया है। तो इसका विषय क्या रहा है? तो इसका विषय क्या रहा भाई? इसका विषय रहा है स्थायी आर्कटिक के लिए ज्ञान। एक सतत आर्कटिक के लिए ज्ञान या स्थायी आर्कटिक के लिए ज्ञान। ओके, अगला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जज द्वारा 21 के लिए प्रतिष्ठित आर्लाइन फर्स्ट ग्लोबल विजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? गीता मित्तल है क्या? वही यही है, गीता मित्तल है, जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं। ठीक है, याद रखना, आर्लाइन फर्स्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। जापानी ब्रोकरेज है नोमुरा ने 21-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमान को संशोधित कर दिया। तो कितना किया भाई? 10.8% कर दिया। 12.6 था, 10.8 कर दिया। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था इस बार का? देखिए, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस। तो इसका थीम रहा राष्ट्र के लिए शैक्षिक सेवा। ठीक है, ओके, रेड क्रॉस सोसाइटी ने मनाया। ठीक है, ये देखिए क्या है कि हेनरी ड्यूनेंट की जयंती होती है 8 मई को, हर साल मनाया जाता है उन्हीं के ऊपर। ठीक है, किस कंपनी ने अपने डिजिटल पदचिन्ह को मजबूत करने की रणनीति के तहत फिनटेक NIRA के साथ सहयोग की घोषणा की? किसी कंपनी ने फिनटेक के साथ साझेदारी की घोषणा की है डिजिटल पदचिन्ह को मजबूत करने के लिए। तो किसने किया है? ये किया है मुथूट फाइनेंस ने। उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने कितना पैसा
भी किया है कि उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के लिए। तो कितना किया भाई? 18,100 करोड़ रुपया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित शेख जायद बुक अवार्ड मिला है। ये पहले व्यक्ति बने भारत के पहले व्यक्ति बने जिनको शेख जायद बुक अवार्ड मिला है। तो उनका नाम क्या है? ताहिरा कुतुबुद्दीन है ना, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है। और ये क्या है? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इनको सम्मान मिला है ये, ठीक है। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए मिला है। मुंबई में जन्मी है, ये भी याद रखना। पुरुषों का मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता? पुरुषों का मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता। अलेक्जेंडर जेरेव ने खिताब जीता है। इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या रही है? तो क्या थीम रही भाई? पक्षियों की रक्षा करें, प्लास्टिक प्रदूषण को हराने का समाधान बने, ठीक है। ये इसकी थीम रही है। कब मनाया जाता? 8 मई 2021 को मनाया गया, ठीक है। और देखिए, मई का दूसरा शनिवार जो होता है ना, उसी दिन मनाया जाता है हर साल, मई का दूसरा शनिवार। तो इस बार 8 तारीख को मनाया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार कौन जीता भाई? विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह, यही हैं, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड ने पुरस्कार जीता है, याद रखना। वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं। समुद्री भोजन खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र पोषण संबंधी संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया इन्होंने, ठीक है। अगला है, किस राज्य की पुलिस जरूरतमंद संक्रमित मरीजों को उनके घरों से अस्पतालों तक मुफ्त परिवहन के लिए कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा लेकर आई है? किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने किया कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा लॉन्च किया, ठीक है। स्पेनिश ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रांड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है। ये हराए किसको है? मैक्स वर्स्टैपेन को। अगला है, किस बैंक ने पूरे भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए मैं अपना नंबर चुनता हूँ सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया भैया जन लघु वित्त बैंक ने। हाथी में गर्भ पुस्तक के लेखक कौन है? कौन भाई? ये कल्कि कोचलिन की किताब है। ओके, याद रखना, कल्कि कोचलिन की किताब है। प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। और बहुत लंबा वीडियो हो गया है, अब इसके आगे कल देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं भाई। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और पेपर के लिए आपके महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं वीडियो को पूरी तरह से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।